हेलो हाय नमस्कार, मैं राम जी आप सभी का आपके प्यारे चैनल ZTV नॉलेज पर मधुर में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद जो है मैं इस चैनल पर आकर कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। बिकॉज लाइफ में ना समस्याएं आती रहती हैं, तो कुछ रीज़न होगा जिसके कारण मैं जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था इस चैनल पर क्लासेस। फ़िलहाल आज के बाद जो है क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी। इंग्लिश के अलावा जो है मैथ्स है ना, तो मैथ्स का भी क्लास आएगा 11th और 12th, साथ ही 9th और 10th का मैथ्स और साइंस से रिलेटेड जो है वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। एक हमारे दोस्त हैं अमित सर, तो उन्हीं के द्वारा जो है हंसते हंसाते मस्ती के साथ जो है क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लाइफ में समस्याएं आती रहती, देखिए ज़िंदगी है तो समस्याएं तो आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, है ना, वरना मरने के बाद तो जलने तक का भी एहसास नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये सब तो बातें होती ही रहेंगी। फ़िलहाल हम लोग काम की बातें करते हैं। तो आज से पहले, मतलब इस क्लास से पहले मैंने पिछले क्लास में इंग्लिश के बारे में बता रखा है, रिलेटेड टू इंग्लिश, है ना, कि इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश जो है हमारा लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज, है ना, कोई भी लैंग्वेज किससे क्रिएट होता है, तो साउंड से क्रिएट होता है। मैंने जो है उस वीडियो में लैंग्वेज का डेफिनेशन भी बता रखा है कि लैंग्वेज होता क्या है। तो लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम होता है ना, जिसके हेल्प से ह्यूमन बींग्स अपने फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस करते हैं, अपने बातों, विचारों, भावनाओं को प्रकट करने का काम जो है किसके हेल्प से करते हैं, लैंग्वेज के हेल्प से। ठीक है, मैंने लिटरेचर के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज जो है साउंड से क्रिएट होता है, साउंड से। अभी मैं साउंड निकाल पा रहा हूँ, तो आप जो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ जो ये साउंड निकल रहा है, तो हिंदी समझ बात, तो कौन सा लैंग्वेज निकल रहा है, हिंदी। तो ये भी मैंने बता रखा है कि जो साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो 44 साउंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू IPA, इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट देयर आर 44 साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उन 44 साउंड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, वाउल साउंड्स एंड कंसोनेंट साउंड्स, वाउल साउंड्स एंड कंसोनेंट साउंड, जिसमें मैंने बता रखा है कि वाउल साउंड जो होते हैं 20 होते हैं और कंसोनेंट साउंड जो होते हैं 24 होते हैं। ठीक है, और किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल जो होता है वो लेटर होता है। और इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, A to Z। ठीक है, इनके ग्रुप को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक फैमिली की तरह होता है, जिससे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो इस अल्फ़ाबेट में 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अल्फ़ाबेट होता है ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, समझ रहे हो बात। जैसे आपके घर में कितने मेंबर्स, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, ऐसा नहीं कि 5 फैमिली है, नहीं, एक अल्फ़ाबेट है फैमिली की तरह, समझ रहे हो बात ना, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट, लेटर्स, इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेस था मैंने बता रखा है। ठीक है, अब आते हैं लेटर के बाद जो बड़ा यूनिट होता है वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में मैंने सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, ये सारा चीज़ जो है मैंने बता रखा है। ठीक है, वर्ड के बाद फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ तक मैंने करा रखा है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना होगा बेसिक क्लासेस, ठीक है ना, तो उसमें ये सारा चीज़ वीडियो है, आप उसको वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, कुछ सीख सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उसका नोट्स बना लेना, फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आज मैं जो है इसके बाद उन सब क्लासों के बाद जो है आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है। ठीक है, और मैंने बता रखा था कि किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है, उस लैंग्वेज पर बेहतरीन ढंग से कमांड पाना है, तो उस लैंग्वेज का वर्ड मीनिंग अर्थात वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग आना जरूरी है। साथ ही साथ ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर। ठीक है, और ग्रामर क्या होता है, ग्रामर के हेल्प से हम लोग शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना, सीखते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे काट कर आम खिलाओ, मुझे काट कर आम खिलाओ, क्या सही है कि आम को काट कर मुझे खिलाओ? हाँ, मेहमान को प्लेट में रख कर नाश्ता दो, सही गलत, है ना। सेंटेंस को देखना
ठीक है। तो ग्रामर जो है ना, इसको बोल सकते हैं कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, है ना, शब्दों का सही सही अरेंजमेंट करना कौन सिखाता है? ग्रामर, ठीक है। ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। व्याकरण वह माध्यम होता है जिसके हेल्प से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि चीज़ों को शुद्ध शुद्ध करना सीखता है ना। चूंकि लैंग्वेज है तो किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी, तो उस लैंग्वेज का वर्ड मीनिंग और ग्रामर, इन दोनों पर जो है बेहतरीन ढंग से कमांड आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो है लैंग्वेज है तो वोकैबुलरी और ग्रामर, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग में तो हम कराएंगे ही सारा चीज़, ठीक है। फिलहाल ग्रामर का अगर बात करें तो ग्रामर में बहुत सारे, है ना, टॉपिक्स होते हैं, उनको हम लोग जानने का प्रयास करें, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, कभी कभी जो है आता है सब्जेक्ट, है ना। तो देखना सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो सब्जेक्ट का दो मीनिंग होता है। जो राजा की प्रजा होती है ना, उसका भी इंग्लिश जो है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और दूसरा सब्जेक्ट का मतलब होता है ब्रांच ऑफ लर्निंग। क्या होता है? ब्रांच ऑफ लर्निंग। ब्रांच ऑफ लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं विषय। क्या बोलते हैं? विषय। जब हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, है ना, बात करते हैं या फिर उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है ब्रांच ऑफ लर्निंग, विषय, सब्जेक्ट। समझ लो बात। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंग्लिश के बारे में, है ना। इंग्लिश को सीखने का जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इंग्लिश को सीखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात अभी जो हमारा ब्रांच ऑफ लर्निंग है, अर्थात सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश है। ऐसे नॉर्मली कोई पूछ देगा कि इंग्लिश क्या है, तो लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है? लैंग्वेज है। फिलहाल हम लोग जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो है ना 3 डॉट यहाँ यूट्यूब पे होता है, वहाँ जाकर आप स्पीड को जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर लगे कि नहीं फास्ट हैं तो वहाँ जाकर आप स्लो भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है एंजॉय कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने हेडिंग डाल दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां देखिए, स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है हमारे द्वारा, है ना, बोला गया कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस, कोई कथन या वाक्य को ही हम लोग स्पीच बोलते हैं, ठीक है। इसका पार्ट्स। अच्छा, पार्ट्स का मतलब क्या होता है? भाग होता है। अच्छा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्पीच का मतलब सेंटेंस, है ना। तो जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं शब्द ही तो बोलते हैं, यानी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्पीच, है ना, किसका ग्रुप होता है? शब्द का ग्रुप होता है। शब्द से मिलकर ही तो बनता है स्टेटमेंट, सेंटेंस। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये एक प्रकार का स्पीच ही है, बट इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ? शब्द ही तो बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलूँ कि राम आम खाता है तो राम एक शब्द हुआ, हाँ, आम एक शब्द हुआ। समझ लो बात ना। तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्पीच किसके समूह से मिलकर बना होता है? बताइए। शब्द के समूह से, वर्ड्स के ग्रुप से मिल, है ना। तो इसका जो स्पीच का पार्ट्स होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? वर्ड्स होता है। क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं ना। ये ऑफ का मतलब होता है का के की, जो पोजीशन, अधिकार बताने का काम करता है। तो किसी भी स्पीच का पार्ट्स क्या होता है? वर्ड्स। अब जिस तरह से हम लोग का अपना अपना नाम है ना, तो इन वर्ड्स का भी अपना नाम जो है फिक्स कर दिया गया है। कितने नाम फिक्स? 8 नेम्स जो है फिक्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका डेफिनेशन हो सकता है कि अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड मतलब एक सेंटेंस जो होता है शब्द के समूह से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस मतलब क्या? स्पीच। सेंटेंस मतलब कोई स्टेटमेंट। तो अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद, इसको विथ पढ़ता है लोग, विद। अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, and those words are divided into
8 parts, 8 parts according to their functions, comma, they are called parts of speech, parts of speech। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिखा हुआ है डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन। बहुत लोग बोलते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन, मैंने यहाँ देखो डेफिनेशन डिफिनीशन डिफिनीशन डेफिनीशन, क्या लगता है कौन सा सही है? स्पेलिंग एरर है ना, पूछता है ना, तो आप देखो बोलोगे गलत तो लिखोगे गलत, समझ लो बात ना। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब शुद्ध उच्चारण जो होता है डेफिनीशन होता है। क्या होता है? डेफिनीशन, DEFINITF। इसका हिंदी मीनिंग होता है परिभाषा, ठीक है। तो ये दो जो वर्ड्स हैं हमारे रॉन्ग है, ये डेफिनीशन, ठीक है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनीशन हुआ, अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कोई भी सेंटेंस मतलब कोई भी स्पीच जो है किसके समूह से मिलकर बना होता है? शब्द के समूह से, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द के समूह से मिलकर बने होते हैं। एंड दोज वर्ड्स, एंड वे सारे शब्द जो है डिवाइडेड, बटे होते हैं कितने भाग में? 8 भागों में, है ना। अकॉर्डिंग टू दे, अपने कार्य के आधार पर, है ना, अपने काम के आधार पर, है ना। अगर कोई इंसान जो है ना, किसी का सेवा कर रहा है ना, तो वो सेवक कहलाता है कि नहीं। लेकिन जब वो किसी को कुछ पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो वो इंसान क्या होता है? टीचर हो जाता है। यानी जो वर्ड जिस तरह से फंक्शन करेगा, कार्य करेगा, उस तरह से जो है उसका नाम डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी सेंटेंस जो है शब्द के समूह से मिलकर बने होते हैं, और वे शब्द अपने कार्य के आधार पर 8 भागों में बटे होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। ये 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, आप हिंदी इंग्लिश, है ना, जैसे आपको नोट डाउन करना है ना, आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो है मूवी है, कॉमेडी वाला वीडियो है, म्यूजिक है कि सुन लेना है, देख लेना, उससे काम नहीं चलेगा। आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, है ना, पेशेंस के साथ। थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है कि टाइम कम है, इतना बड़ा वीडियो है। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो आप कम से कम पेन पेपर लेकर बैठिए, है ना, और जो भी आपको लगे कि नहीं इसको हमको जो है लिखना चाहिए, आप उसको नोट करिए, ठीक है। खैर, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे काइंड्स हैं 8, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्दों का जो है 8 गो नाम होता है, ठीक है, 8 नेम्स होते हैं, है ना। ये काइंड्स देखो ना, KIND काइंड ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ हो गया, SORT सॉर्ट ऑफ हो गया, टाइप ऑफ हो गया, TYP टाइप ऑफ हो गया। इस सब का मतलब होता है भाग या प्रकार या भेद, ठीक है, ध्यान में रखना। ये है SORT, एक होता है शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा होता है ना। क्या होता है? छोटा होता है। जब आप इसमें S लगा देते हो, SHORT शॉर्ट्स, तो इसका मतलब हो जाता है हाफ पैंट्स। क्या हो जाता है? हाफ पैंट। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रामर हाफ पैंट्स बोलना गलत होता है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का मतलब होता है हाफ पैंट, ठीक है। ये शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, ये शॉर्ट का मतलब काइंड होता है ना। देखो काइंड, KIND काइंड, ये 2 तरीके से वर्क करता है ना। अगर ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब हो जाता है भाग, भेद, प्रकार, टाइप, समझ लो बात। अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? उसकी क्वालिटी को बताता है ना, विशेषता की बतलाता है। कौन? ठीक है, एडजेक्टिव। तो अगर ये काइंड एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इस काइंड का जो है मतलब हो जाता है दयालु। क्या हो जाता है? दयालु। तो ये भी आपको सीखना है कि हाँ कौन सा वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है, समझ लो बात, उसका मीनिंग क्या है ना। बहुत सारे शब्द जो है साउंड में सेम होते हैं, ठीक है, साउंड में क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट वर्ड अलग होता है, मीनिंग भी अलग होता है, होमोफोन। तो
तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। चूँकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में जो है आपका वर्ड है ना उस पर कमांड बेहतरीन ढंग से होना चाहिए, समझ बात ना। अब आते हैं देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं, 8 भाग होते हैं, 8 नाम होता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। नाउन, इसका हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। नाउन, तो नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का जो कुछ भी आपको दिख रहा है सबका अपना अपना नाम होगा। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है सॉरी, नाउन है, ठीक है। दूसरा वर्ड हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। सर्वनाम, तो ये जो प्रोनाउन है ना, किसी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए है ना, उस नाउन का जो है हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी किसी भी नाउन के जगह पर किसी दूसरे वर्ड का अगर यूज किया तो वह वर्ड जो होता है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रोनाउन होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि राम जा रहा है, क्या राम जा रहा है, तो राम यहाँ एक पर्सन का नेम हुआ, नेम मतलब नाउन हुआ। तो राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम के जगह पर मैं बोलूँ कि वह जा रहा है, तो ये राम है, राम नाउन है। इस नाउन के जगह पे दूसरा वर्ड आ गया वह, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना। तो प्रोनाउन का यूज हम लोग जो है ना नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर राम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बार बार राम 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 लिखना जो है सेंटेंस को क्या बता देता है, भद्दा बना देता है, ठीक है, और कुछ जो है एरर्स क्रिएट कर देता है। तो उसी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग उस नाउन का जो है प्रोनाउन यूज करते हैं। हालांकि हम लोग डिटेल में सीखेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं, चूँकि इंट्रोडक्शन है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। इसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं, इसको रिप्लेसिंग वर्ड बोलते हैं, बिकॉज यह जो है नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के जगह पे आता है। थर्ड नंबर हमारा है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ध्यान में रखिएगा कि ए और जे के बीच में, ए और जे के मिड में कभी भी डी आएगा तो डी को कर देना है साइलेंट। क्या कर देना है, साइलेंट। जैसे एक वर्ड है ADJUST, है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ ए और जे के बीच में डी आया है ना, तो डी को कर देंगे साइलेंट। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा एडजस्ट। क्या होगा, एडजस्ट, नॉट एडजस्ट, समझ रहे बात। तो यहाँ जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। विशेषण, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन, नाउन की विशेषता बतलाता है। तो चूंकि नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज होता है ना, तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का, क्वालिटी बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। फिलहाल इसको हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग जो है इसका जो इंट्रो चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। 4 नंबर है हमारा वर्ब। क्या है, VERB, वर्ब। ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आर से पहले, कभी भी आर से पहले कोई वाउल लेटर आ जाए, वाउल लेटर, और वाउल लेटर कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। तो आर से पहले किसी भी वर्ड के भीतर वाउल लेटर मिल जाए, है ना, इसको भवेल पढ़ता है, लोग तो भवेल नहीं पढ़ते हैं, वाउल, वाउल मीन्स स्वर होता है। तो ये जो है AEIOU, तो आर से पहले अगर वाउल लेटर आ जाता है तो आर को हम लोग कर देते हैं साइलेंट। क्या कर देते हैं, साइलेंट। ध्यान में रखिएगा, बोलने वक्त, लिखने वक्त नहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए SIR, इसको क्या पढ़ते हैं, सर नहीं, देखिए आर से पहले क्या है, वाउल लेटर है, वाउल लेटर है तो आर को रखेंगे साइड, इसको पढ़ेंगे स। क्या पढ़ेंगे, स, है ना। सिमिलरली देखिए WATER, है ना, आर से पहले क्या है, वाउल लेटर है, ई है, तो आर को रखेंगे साइलेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, वाटर। क्या, वाटर। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है VERB, आर से पहले क्या है, वाउल लेटर है, तो इसको हम लोग भरब नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। क्या, वर्ब। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। अच्छा, ये वर्ब क्या होता है ना, ये जो है वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बनने का अधिकार जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन, अर्थात नाउन प्रोनाउन की एक्शन, स्टाइल, है ना, पोजीशन, स्टेट बताने का काम कौन करता है, वर्ब। वैसे जिस हिंदी वर्ड के अंत में ना लगा होता है ना, वो जो है डूइंग वर्ड होता है, एक्शन स्टाइल बताने का काम करता है, वही वर्ब कहलाता है। जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, तैरना, हंसना, ये जितने भी हिंदी वर्ड्स हैं इनके अंत में क्या है, ना है, ना है ना, तो ये एक्शन स्टाइल बताने का काम करता है। तो यही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। 5 नंबर हमारा है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। यहाँ देखिए ए और जे के बीच में नहीं, यहाँ ए और भी के बीच में डी है।
तो यहाँ जो है साइलेंट नहीं रहेगा, साउंडेड रहेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं एडवर्ब। क्या है एडवर्ब? इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो हम लोग ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है डिटेल में करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स, टाइप जो भी है, ठीक है। तो एडवर्ब, एडवर्ब का काम क्या होता है ना, जो वर्ब एडजेक्टिव, ठीक है ना, और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। समझ लो बात? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। ये जो है सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। तो विद एग्जांपल्स जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में एडवर्ब, तब हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल 6 नंबर हमारा है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, इसको पढ़ते हैं प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है रिलेटिंग वर्ड है ना, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को बताता है, रिलेटिंग वर्ड इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, है ना। इसका हिंदी मीनिंग होता है संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर कंजंक्शन, कंजंक्शन, JUNCTION। कितना लोग इसको लिखते हैं कंजक्शन, जंक्शन है जंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन मतलब क्या होता है ना, संयोजक, जो जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग कनेक्टर भी बोलते हैं, है ना। ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो जोड़ता है, शब्द को शब्द से जोड़ेगा, है ना, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है। ध्यान में रखना है, कंजंक्शन जो है जोड़ने का काम करता है, इसको कनेक्टर बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट है जो है हमारा है ये हो गया नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, JECTION, ठीक है। ये देखिए आर से पहले ई है, आर से पहले क्या है, ई है, मतलब वाउ लेटर है, तो आर को जो है साइलेंट रखेगा। इसको इंटरजेक्शन नहीं पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। इसका हिंदी मीनिंग होता है विस्मयादि बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव। तो ये क्या होता है ना, तो ये क्या होता है, ये जो है सडनली कोई घटना जो है घटित होती है, तो हमारे मुंह से जो है बिना सोचे समझे कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरजेक्शन, है ना। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, है ना, कहीं मतलब गड्ढा आया या फिर जैसे ईंट, तो क्या होता है अचानक जो है पैर उसमें लग जाता है ना, पैर में लग जाता है तो चोट लगता है, तो अचानक मुंह से क्या निकलता है, ओह आउच, ये सब निकलता है। तो ओह आउच जो भी हम लोग निकालते हैं, तो ये बताइए कि सोच समझ के निकालते हैं कि हाँ हमें ओह बोलना है, आउच बोलना है, नहीं ना। तो अचानक जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं दिल और दिमाग की, वो हमारे इंटरजेक्शन कहलाती है ना। सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड हार्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, है ना। तो इंटरजेक्शन क्या होता है ना, अचानक निकलने वाली, है ना, अचानक निकलने वाली जो फीलिंग्स होती है ना, दिल और दिमाग की, वो हमारी क्या कहलाती है, इंटरजेक्शन वर्ड कहलाती है ना। अभी मैं हूँ, अगर कुछ ऊपर से गिर जाता है ना, तो अचानक, या फिर मान लो कि जा रहे हैं रास्ते में, कोई अच्छा बिल्डिंग दिख जाता है, तो क्या निकलता है, वाह गजब का प्लेस है, गजब का बिल्डिंग है ना। तो ये वाह गजब का बिल्डिंग है ना। कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो नहीं कर, गजब कितनी स्मार्ट है यार। तो ये सब जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड हार्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। समझ लो बात? आपको अपने भाषा में जो है नोट डाउन करना होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया, इसको जो है डिटेल में हम लोग करेंगे कि नाउन क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन है, कॉमन एरर्स इससे रिलेटेड है, ठीक है। नाउन के अंतर्गत हम लोग जो है पर्सन, जेंडर, नंबर और केस भी करेंगे। समझ बात ना, एग्जाम में किस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं नाउन से रिलेटेड, वो सारा चीज़ करेंगे। समझ लो बात, एकदम बिल्कुल बेसिक से। हालांकि बहुत दिनों के बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ, तो हो सकता है कि शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो, है ना, तो थोड़ा सा इग्नोर करके आप चलिएगा। फिलहाल आपको कैसा लगा आप कमेंट में फीडबैक दीजिए। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए, शेयर करके अपना प्यार दीजिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।